प्रश्न 3, नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं? नगद आरक्षित अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भंडारण के रूप में एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि रखनी होती है। बैंक की कुल जमा राशि के मुकाबले रिजर्व में रखे जाने नकदी के प्रतिशत को नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। प्रश्न 4, भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण की मुख्य 2 विधियां हैं। पहला, मात्रात्मक विधि, इसमें बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, स्थायी सीमांत, सीधा और खुले बाजार में नीति इत्यादि शामिल है। दूसरा, गुणात्मक विधि, इसमें सीमांतः आवश्यक और नैतिक दबाव इत्यादि शामिल है। प्रश्न 5, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों के अधिकतम प्रतिशत वाले 10 जिलों के नाम। उत्तर, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, महासमुंद, कोरबा आदि शामिल है। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना क्या है? उत्तर, राज्य सरकार द्वारा विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित आदि महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य की शक्ति स्वरूपा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए ऋण की सब्सिडी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में प्रतिशत हिस्सा कितना था? उत्तर, छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र 16.91%, उद्योग का 49.48%, 49.88% तथा सेवा का क्षेत्र 33.21% योगदान रहा। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के लक्ष्य क्या है? उत्तर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरह राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की शुरुआत की। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की महिलाओं के स्व सहायता समूहों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। खंड 2। प्रश्न 9, भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के निम्न कारण हैं। पहला, जनसंख्या में वृद्धि, इससे प्रति व्यक्ति आय कम होती है और राष्ट्रीय आय भी कम हो जाती है। दूसरा, भाग्यवादिता और अनिरक्षता, अज्ञानता और निरक्षरता के कारण लोगों की भाग्यविदा एवं निराशवादी और रूढ़िवादी की भावना अधिक पनपती है, जिससे राष्ट्रीय आय में मंद गति से वृद्धि होती है। तीसरा, आय की विषमता, अन्य देशों की तुलना में भारत में आय की विषमता अधिक है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 10, भारतीय राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। उत्तर, राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला, विनियोग की दर बढ़ाना। राजकोषीय नीति का लक्ष्य विनियोग की दर। प्रश्न 10, भारतीय राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। उत्तर, राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला, विनियोग की दर बढ़ाना। राजकोषीय नीति का लक्ष्य विनियोग की दर को बढ़ावा देना है। इसे वास्तविक तथा संभाव्य उपभोग को रोककर वृद्धिशील बचत अनुपात बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, आर्थिक स्थिरता पाने हेतु विकासशील देशों में तेजी मंदी की दशाएं आती है। इसे ही चक्रीय उच्चावन कहते हैं। इस उच्चावन को नियंत्रित करने में राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना को समझाइए। उत्तर, छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य, पहला, पशुपालकों के
आय में वृद्धि एवं पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर द्विफसलीय क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों की उपयोग में कमी लाना और भूमि उर्वरक में सुधार करना। तीसरा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजन करना। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख के गैर संस्थागत स्रोत का वर्णन कीजिए। उत्तर, गैर संस्थापक स्रोत से अभिप्राय ऐसे संस्थाओं से है जो विनियमित संस्था के अधीन नहीं होते हैं, अर्थात ये स्वयं रूप से कार्य करते हैं। इनके ऊपर किसी विशिष्ट संस्था का कोई दबाव नहीं होता है। इसके द्वारा दिया जाने वाला ऋण पर ब्याज दर संस्थागत स्रोतों से अधिक होता है। इसमें मुख्य रूप से साहूकार, व्यापारी, जमींदार, कमीशन एजेंट और रिश्तेदार आदि शामिल होते हैं।